और समाजवादी को तो परिवारवाद पार्टी भी कहते हैं ना हाँ, लोग। परिवारवाद पार्टी है ही ना। अच्छा, तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता है? बीजेपी में परिवार एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सुनने में आता है कि बृजभूषण हैं, उनके मतलब पूरे खानदान को ही टिकट मिलता है, वहाँ तो कोई पाता ही नहीं, तो परिवारवाद नहीं है? नहीं, बृजभूषण जैसे वो नहीं पाए तो उनका लड़का पाया, परिवार का ही है। तो वो भी परिवार खाली एक ही सीट मिली ना उनको। नहीं, देखा जाए अमित शाह के बारे में तो वहाँ भी परिवारवाद ही चलता है कि अमित शाह के बड़े बड़े पल्ले बैठे नहीं, हैं। अखिलेश में ज्यादा परिवार है, उनके परिवार के 50 ऐसे हैं जो अच्छे पद पे बैठे हैं। उनका परिवार लंबा है, इनका परिवार छोटा है बीजेपी का। चलिए, हम पहुंच चुके हैं कटेहरी विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गर्म है। इसी सिलसिले में इसी जानकारी को लेने के लिए हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर से कटेहरी विधानसभा अम्बेडकर नगर जिला में। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या कैसे माहौल है, किसको वोट कर रहे हैं लोग। तो निषाद समाज के अक्सर लोग हैं, तो हम देखते हैं कि किस ओर इनका रुझान है। सबसे पहले भाई साहब अपना परिचय बता दीजिए। बाबूराम निषाद। इस बार उपचुनाव में किसको आप लोग जिता रहे हैं? भाजपा को, धर्मराज निषाद। भाजपा को। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी धर्मराज निषाद। अच्छा, निषाद जी हैं। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम भान प्रताप निषाद है। किसको जिता रहे हैं? धर्मराज को। निषाद को देखकर या बीजेपी को? ना ही बीजेपी को और निषाद भी, बीजेपी भी, दोनों। अच्छा, दोनों को देखकर। इसके पहले यहाँ का विधायक कौन था? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा थे। कितने साल रहे? 10 साल। 10 साल। क्या कारण है कि इस बार आप लोग उनको हटा रहे हैं? हम लोग पहले से नहीं उनको दे रहे थे। अच्छा, तो कैसे फिर जीत रहे थे? अब यह गांव से कहाँ जीत रहे हुए? अच्छा, यह गांव से हारत रहे हैं। तो निषाद समाज हर बार बीजेपी को ही वोट देता रहा, जी सर। लेकिन उसके बाद भी जीतते रहे। लगभग कितने वोटों से जीत रहे थे? विधानसभा में हाँ, विधानसभा में पिछले भी विधानसभा 8000 वोट से जीते थे। अच्छा, ये समाजवादी में किसको टिकट मिला है इस बार? समाजवादी में लालजी वर्मा की औरत शोभावती वर्मा को दिया। सुनने में आ रहा है कि परिवारवाद भी चल रहा है। बहुत विरोध बहुत है उनका। अच्छा, यादव लोग भी विरोध कर रहे हैं, कोई हर सीट बार उनके परिवार से ही कोई है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। परिवारवाद ज्यादा चल रहा है। और समाजवादी को तो परिवारवाद पार्टी भी कहते हैं ना लोग। हाँ, परिवारवाद पार्टी है ही ना। अच्छा, तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता है? बीजेपी में परिवार एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सुनने में आता है कि बृजभूषण हैं, उनके मतलब पूरे खानदान को ही टिकट मिलता है, वहाँ तो कोई पाता ही नहीं, तो परिवारवाद नहीं है? नहीं, बृजभूषण जैसे वो नहीं पाए तो उनका लड़का पाया, परिवार का ही है। तो वो भी परिवार। खाली एक ही सीट मिली ना उनको। नहीं, देखा जाए अमित शाह के बारे में तो वहाँ भी परिवारवाद ही चलता है कि अमित शाह के बड़े बड़े पल्ले बैठे नहीं, हैं। अखिलेश में ज्यादा परिवार है, उनके परिवार के 50 ऐसे हैं जो अच्छे पद पे बैठे हैं। उनका परिवार लंबा है, इनका परिवार छोटा है बीजेपी का। चलिए चाचा, क्या परिचय हुआ आपका? वो परिचय है धर्मराज का दाई है भैया वो। अच्छा, तो धर्मराज का कबो जीता रहे? हाँ, जीता रहे। अच्छा, हर दाई जीतत रहे वह। अच्छा, हाँ, अब नहीं दिए कि बा हमारे सबका वोट। अच्छा, अच्छा। और गेहूं का नाम दिए। नाम का है आपका? भगवान दीन। अच्छा, अच्छा। चाचा का परिचय हुआ? सुरेंद्र निषाद। के का वोट देते हैं? धर्मराज निषाद। धर्मराज अच्छा काम करते हैं का? हाँ, काम अच्छा करते हैं। निषाद समाज का देख के देते हैं कि वैसे? निषाद समाज भी हैं, वैसे भी हम लोग देते चले आए हैं। आप लोग जिस प्रकार से निषाद समाज को देख कर दे रहे हैं, बगल में आपके भुआल निषाद जी आ रहे हैं आज। तो भुआल निषाद को देखकर सुल्तानपुर की जनता उनको वोट कर दी। आज 4 महीने हो जाता है भुआल निषाद जी वहाँ आते ही नहीं। जितनी हत्या मर्डर बलात्कार हुए कहीं पर नहीं आए। तुम हमें कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा से कि भुआल निषाद जी दुबई घूमते थे, होटल में घूमते थे, विपक्षी उनके ऊपर बराबर आरोप लगाते थे। आज उनके पास कहाँ से टाइम मिला कि कटेहरी विधानसभा में वो प्रचार के लिए आ रहे हैं? सही है गलत है? घुमा के कहिए कटेहरी विधानसभा में आज वो आ रहे हैं नहीं? घुमाइए, कैमरा घुमाइए। उनके पास हमें कहना चाहेंगे कहाँ से टाइम मिला? दुबई में आप नहीं हैं, होटल में आप नहीं सोते हैं। आज इलेक्शन की बारी आई तो अखिलेश यादव जी से सवाल है कि भुआल निषाद जी क्यों आ रहे हैं? जब सुल्तानपुर की जनता परेशान है, तड़प रही, तो वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उनको आना चाहिए था। यहाँ जरूरी था कि वहाँ सुल्तानपुर, यहाँ तो थे। सुल्तानपुर जरूरी है ना? जी। हम जो कह रहे हैं सही है, मतलब सुल्तानपुर की जनता बराबर आरोप लगा रही है, यहाँ तक कि मुकदमा कायम कराने चले गए बस इसी बात को लेकर के। तो हम चाहेंगे कि भुआल निषाद जी, आप जो यहाँ आ रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से कटेहरी विधानसभा में। कुछ लोग और हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वही बीजेपी के एमपी बनेंगे या समाजवादी के। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इनका रुझान किस तरफ है।
क्या पर्ची हुआ भाई साहब? शुभम निषाद, किसको ला रहे हैं? धर्मराज निषाद को। निषाद को देख करके कि वैसे? नहीं, दोनों देख कर, निषाद दोनों। देख करके वो भी। बीजेपी अच्छी पार्टी है, जी जी। लेकिन विपक्षी बराबर आरोप लगाता है कि बीजेपी बहुत बेकार पार्टी है, ये मतलब इनके जातिगत राजनीति होती है। तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है, वही हम लोग बीजेपी को जिताएंगे, धर्मराज निषाद को लाएंगे, हमारा यही वो है। ये अंधभक्ति में तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, अंधभक्ति में नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को जिताना है, हमको उन्हीं को लाना है। चलिए चाचा, क्या परिचय हुआ आपका? जगदीश निषाद है। सभी लोग निषाद को हिला रहे हैं, तो आप भी निषाद को हिलाएंगे, क्लियर है? एकदम निषाद का। लेकिन आरोप विपक्षी बराबर लगाते रहते हैं कि ये बीजेपी जो है ये जातिगत राजनीति करती है। अरे अनरा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए, वह निहात बे हम हैं, सब वह बाटे। और हम तो ये जानी था कि जात पक्ष सब लेके चलता बा, जात पक्ष। और ईसाइत के ओर महाराज खड़ा हैं तो नहीं देख जाए। सपा वाले कहते हैं हम जातिगत राजनीति नहीं करते। अरे उनका कहा जाब ऊपर ऊपर से और कुछ कहा थे, नीचे से और कुछ कहा थे। चलिए